खबर की तरफ लिए चलते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, उसमें क्या कुछ फैसला निकल कर आ सकता है? इस पर पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 7 अक्टूबर को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें ये काफी कुछ फैसले आ सकते हैं। उनसे पूरा अपडेट लेते हैं। एक बार प्रकाश बताइए। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 7 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होने जा रही है। हालांकि औपचारिक एजेंडा क्या हो सकता है, इस पर अभी काम चल रहा है, उसको जारी नहीं किया गया है। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो कि लिए जा सकते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर जो जीएसटी के नए स्ट्रक्चर से संबंधित जो फैसले हुए थे उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और मौजूदा स्टेटस क्या है, इस पर चर्चा होगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछली 2 बैठकों के दौरान जीएसटी काउंसिल ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया वो यही लिया कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर यूनिफॉर्म 28% जीएसटी चार्ज किया जाएगा फुल फेस वैल्यू के ऊपर। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जो जीएसटी एक्ट है उसमें कुछ ज़रूरी बदलाव करने की भी ज़रूरत है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी एक्ट में तो बदलाव कर लिए हैं, लेकिन राज्यों को भी एसजीएसटी एक्ट में बदलाव करने हैं इस पिछले फैसले को लागू करने के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए बैठक काफ़ी अहम है, क्योंकि जो मौजूदा स्टेटस है उसकी समीक्षा होगी। इसके अलावा जो नया स्ट्रक्चर है ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर, उसको 1 अक्टूबर 2023 से लागू होना है। लिहाजा उसको कैसे लागू किया जाएगा, पूरे देश भर में इसको किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से लागू किया जाए, इस पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो ओवरसीज ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देश के अंदर मैंडेटरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह के प्लेटफॉर्म होगा, उसकी जांच पड़ताल कैसे की जाएगी, इस मसले पर भी जीएसटी काउंसिल चर्चा करेगी और फैसले लेगी। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने से संबंधित जो जीएसटी कंप्लायंसेस है उसमें कुछ ज़रूरी सुधार किए जा सकते हैं और इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा जो कि फॉर्मल एजेंडे के तौर पे जीएसटी काउंसिल के सामने रह सकता है, वो है मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर नई जीएसटी से संबंधित। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 बैठकों में भी ये काउंसिल के एजेंडे में शामिल रहा है ये, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो सका है। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बार भी इसको जीएसटी काउंसिल के एजेंडे में शामिल किया जाएगा और इस बात की संभावना है कि काउंसिल जीएसटी की दरें कट करके 0% कैटेगरी में कर दे, जहां तक मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट का सवाल है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फॉर्मल एजेंडा जो है वो अभी तक अंडर प्रिपरेशन है और हम अपने दर्शकों को इसकी जानकारी भी जल्द देंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका, ये सारी जानकारी हमारे लिए लाने के लिए। तो 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें काफ़ी कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स ट्रेडिंग पर 28% जीएसटी लगाने के तरीके पर चर्चा होगी। कुछ दिन पहले डेल्टा कॉर्प इस खबर के चलते फोकस में भी था। और डेल्टा कॉर्प इनफैक्ट कल परसों की बात है जब डेल्टा कॉर्प में हमने भारी गिरावट देखी थी। 11,000 करोड़ के जीएसटी की मांग टैक्स विभाग की तरफ से की गई और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। और डेल्टा कॉर्प ने इस फैसले को चुनौती भी दी थी। उन्होंने कहा था हम ये मामला कोर्ट में और आगे इस पर सुनवाई भी आगे कार्रवाई भी करेंगे। इस तरह की खबर यहाँ पर निकल कर आई थी। हालांकि आज डेल्टा कॉर्प में रिकवरी है। यहाँ पर कुछ फंड एक्शन भी हुआ था आशीष कचौलिया जी की तरफ से। यहाँ पर कुछ बिकवाली भी हुई थी करीब 12 लाख शेयरों की। लेकिन आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। सुबह थोड़ा कमजोर था स्टॉक, लेकिन अभी 1.5% की ही कमजोरी यहाँ इस वक्त स्टॉक में रह गई है। हमारे साथ पैनल पर समीत चौहान भी जुड़ चुके हैं। समीत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। डेल्टा कॉर्प पर राय दीजिए। भारी गिरावट हुई, आज सुबह भी कमजोर ही खुला था ये स्टॉक, लेकिन अब इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है, थोड़ा रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मौजूदा स्तर पर क्या करना चाहेंगे? अभी फिलहाल दूर रहने की सलाह देंगे या फिर इन लेवल्स पर खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको? गुड आफ्टरनून पूजा। स्ट्रिक्टली अवॉइड की सलाह होगी, क्योंकि ये स्टॉक में स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। जो जुलाई मंथ में हमने एक डैमेज देखा था 240-50 के लेवल से, जब भी ये डेवलपमेंट्स हो रहे थे। उसके बाद एक मैसिव ये स्टॉक में सेल ऑफ देखा
जैसे वॉल्यूम एक्टिविटी वहाँ पे हुई है वो क्लियरली एक स्मार्ट मनी यहाँ से एग्जिट होने की यहाँ पे इंडिकेशन दिखाया है। फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन और वापस ये स्टॉक में जो सेलिंग है वो रिज्यूम हो चुकी है। तो यहाँ पे इन बिटवीन यस, क्योंकि बहुत ज्यादा गिर चुका है तो आपको थोड़े ट्रेडिंग बाउंस मिलेंगे, बट उसमें ज्यादा हम यहाँ पे एग्रेसिव पोजीशन लेने की सलाह नहीं देंगे। ये स्टॉक स्लोली ग्रेजुअली हमें लग रहा है कि 120 के लेवल छू सकता है। ठीक है, तो ये है डेल्टा कॉर्प पर रहा है, लेकिन इस पूरी खबर में